बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, जिला इंतजामिया चनियोट की जानिब से शहर की सब्जी मंडी में किसानों के लिए मुख्तस किया जाने वाला किसान प्लेटफॉर्म पर मार्केट कमेटी के अमला ने गैर कानूनी मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड बना दिया। किसान अपनी अजनास को बेचने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी से। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किसान प्लेटफॉर्म पर। यहाँ मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके क्या मुतालबात है। जी बताइएगा, आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? 2017 या 18 में डीसी रियाज साहब ने ये किसान प्लेटफार्म किसानों को सहूलत के लिए मुहैया किया गया था, जो कि मार्केट कमेटी वालों की बदमाशी, भत्ताखोरी, आड़तियों के साथ मिलकर 20-20 हज़ार रुपये लेकर उन्हें ये जगह मुख्तस कर दी है। पार्किंग स्टैंड बना दिया है। यहाँ पे किसान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को किसी कोने में फेंक दिया, किसी को किसी कोने में फेंक दिया है। हमसे हमारी यही मुतालबा है डीसी साहब सफ़ीउल्लाह गोंदल से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से, कि ये किसानों का जो प्लेटफार्म था इनको वापस मुहैया किया जाए ताकि किसान अपनी हलाल रोज़ी कमा सकें। और ये जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, उन्होंने यही कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा किया है कि हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी बआसानी से कमा सकें। जी संजय चांद के साथ ओमगी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनवर मजीद के अहकामात पर टंडो अलियार शुगर मिल्स में एक दिन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह कलाम बाग के साथ डायरेक्टर प्रोजेक्ट मलिक वहीद अहमद और उनकी टीम ने किया। मजीद बता रहे हैं एवन टीवी के नुमाइंदे इरफान मुगल। संजय चांद के साथ ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अनवर मजीद के अहकामात पर टंडो अल हयात शुगर मिल्स में एक दिन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह कलाम पाक के साथ किया गया। डायरेक्टर प्रोजेक्ट मलिक वहीद अहमद और उनकी टीम ने किया। टंडो अल हयात शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर इकबाल हुसैन बुलेदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन काम करता हूँ टंडो अल हयात शुगर मिल में। हमारे ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन ख्वाजा अनवर मजीद साहब की ख़ास हिदायत पे ये मेडिकल कैंप का अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं उनका काफ़ी तावन है, उन्होंने स्टाफ वगैरह को जो है ना काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पे हमने हेपाटाइटिस, डायबिटीज़ में उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट है, मेडिसिन भी फ्री हैं। यहाँ जो आज कैंप लगाया गया है ओमनी ग्रुप की तरफ से, यहाँ पर काफ़ी पेशेंट की स्क्रीनिंग की जा रही है। सुबह से तकरीबन 250-300 पेशेंट हम देख चुके हैं। उनमें हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग, मलेरिया की स्क्रीनिंग और ख़ास तौर पे चेस्ट एक्सरे जो है यहाँ पर मौजूद की है, वो आम पेशेंट की जो अफोर्डेबल नहीं है उनके इसको फ़र्क पड़ रहा है इनमें। जिसमें मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोगों ने चेकअप कराया, जिसमें जिल्द के मरीज, हेपेटाइटिस बी सी, शुगर के मरीज, मलेरिया के साथ साथ अद्वियात भी दी गई। जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोगों के टेस्ट किए गए और उनके एक्सरे भी किए गए। आपको बताएं, पंजाब पुलिस के शहीद राजा नसीर अहमद अक्टूबर 1993 में चकवाल के मुकाम पर खतरनाक इश्तिहारी मुलजमान से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश की। उन्हें पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। आज उनकी बरसी के मौका पर पंजाब पुलिस की चाको चबंद दस्ते ने सखी सब्जवारी कब्रिस्तान काहुटा में इस्लामी पेशगी और फातिहा खानी की। मजीद अहवाल जानते हैं काहुटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस के शहीद राजा नसीर अहमद अक्टूबर 1993 चकवाल के मुकाम पर खतरनाक इश्तिहारी मुलजमान से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश की। इन्हें पूरी सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया था। आज इनकी बरसी के मौके पर पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सखी सब्जवारी कब्रिस्तान काहुटा में सलामी पेश की और फातिहा खानी की। शहीद राजा नसीर इंस्पेक्टर साहब की रूह को पेश करते हैं। अल्लाह पाक शहीद के दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह पाक शहीद की कब्र पे पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस। नसीर अहमद शहीद साहब 1993 में मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ इधर शहीद हुए। आज हम उनकी अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए इधर मौजूद हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है।
कैमरा टीम के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 टीवी, कहूटा। मुल्क भर की तरह भावल नगर में भी पोलियो मुहिम जारी। आज पोलियो मुहिम का दूसरा दिन है। नुमाइंदा A1 टीवी न्यूज जमील जैदी इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट असर फारूक के साथ। जी जमील जैदी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह बहावल नगर में भी पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। मेरे साथ MS जो हैं अजहर फारूक साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पंजाब की तरह डिस्ट्रिक्ट भावनगर में भी जो है कल से 28 अक्टूबर से पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है और इसमें टोटल जो बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट भावनगर के वो तकरीबन समझ लें कि 5,98,000 बच्चे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और उसके लिए जो है जो टीमें तश्कील दी गई हैं वो टोटल जो है 2786 टीमें हैं और उनमें से जो है 136 जो है फिक्स हैं, 2562 टीमें जो है मोबाइल हैं और 88 टीमें जो है वो ट्रांजिट है। इसी तरह से जो है अगर DHQ की बात की जाए तो DHQ में जो है वो 16 टीमें जो है तश्कील दी गई हैं, जिनमें से 5 टीमें जो हैं वो DHQ के अंदर हैं। उनमें से जो है 1 टीम फिक्स है और 4 ट्रांजिट हैं और 11 टीमें जो हैं वो बाहर जो है मोबाइल के तौर पर काम कर रही हैं। और मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को जोक दर जोक लेके आएँ महलों में और हॉस्पिटल के अंदर और अपने बच्चों को कतरे पिलाएं पोलियो के, ताकि इस मोजी और मुल्क मर्ज जो है उससे बचा जा सके। शुक्रिया जी, ये थे अजहर फारूक साहब। आपने सुना पोलियो के 2 कतरे और उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। जी न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।